Good morning, all of you student. गुड मॉर्निंग। आप लोगों को डाउट क्लास में कमेंट में देखे हैं कि आप लोग कमेंट आया है कि बहुत लोगों कमेंट किए हैं कि सर लेक्चर क्लास नहीं दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास का लेक्चर क्लास हम नहीं दिए थे। कहीं ना कहीं कई सारे कमेंट्स पड़े हैं। इसके पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्लास हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैट्स क्लास में दो भाग पढ़ाए, चार्ज और फील्ड इंटेंसिटी और गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। दोनों क्लास का लेक्चर देने के बाद ही उसको शुरू किए थे। तो 3-4 कमेंट्स में लड़कों को कमेंट्स आया था कि सर टाइम पास हो रहा है या टाइम काट रहे हैं या सर बकवास लग रहा है या सर इससे क्या होगा। तो कई सारे कमेंट्स आए थे। आप लोग क्या बताएं, आदमी चुपचाप पढ़ा और उसको पास कर दिया। लेकिन कल ये सब सोच के या पढ़ने के बाद हम विचार किए कि मेरे हिसाब से जो है लेक्चर देना बेकार है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हमें कल क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लेक्चर को कट कर दिए और डायरेक्ट जो है हेडिंग किए और लिखाना शुरू कर दिए थे। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि लेक्चर जो है फिर से दिया जाए और लेक्चर देने के बाद ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास को जो है शुरू किया जाए। तो आप जो है इस कोचिंग के भविष्य है तो आपकी बात को जो है फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए जो है आपकी बात को हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और आपकी भावनाओं की कदर करते हुए चैप्टर को जो है फिर से जो है लेक्चर दे के ही भले ही शुरू हो गया, लेकिन एक बार जो है बहुत सारे लड़कों का स्टूडेंट का जो है कमेंट्स आएंगे लेक्चर देकर उसके बाद क्लास शुरू कीजिए ताकि डाउट क्लियर हो जाए। ये लेक्चर देने से क्या होता है, ये लेक्चर देने से टाइम पास नहीं होता। 1 घंटा आपका टाइम में पास हो गया, 1 घंटा निकल ही गया तो उससे क्या आपका बनने वाला बिगड़ने वाला। लेकिन लेक्चर से क्या होता है, आपको यह मालूम चल जाता है कि शुरू से लेकर अंत तक कौन से टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ना है। उसके बाद एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप घर पर 1 घंटा का वीडियो या 35 मिनट का वीडियो आप देखते हो कि केवल लेक्चर क्लास एक वीडियो देख लीजिए, हाँ इसमें कौन सा टॉपिक आएगा, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेक्चर क्लास में ये सब डाउट क्लियर हो जाता है। उसके बाद आदमी 1 बाय 1 करके टॉपिक उठाता है, पढ़ाता है। ऐसे क्या होता है लेक्चर क्लास से क्या होता है, क्लास हमने शुरू किया, डायरेक्ट लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा आपको मालूम नहीं हो, हम ही जानते हैं, हम ही पढ़ेंगे, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही सिद्ध करेंगे। उसके बाद कौन सा आएगा बस आप केवल बैठ कर देखो। तो कुछ स्टूडेंट काफ़ी लेक्चर क्लास को लाइक किए हैं और लाइक करने के बाद वो अपने कमेंट्स भी जो है दिए हैं कि सर नहीं लेक्चर क्लास करने के ही बाद में किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन लेक्चर क्लास जो है आप दीजिए उसके बाद शुरू कीजिए। तो इसके लिए आपका वोटिंग ज़्यादा होने के कारण जो है लेक्चर क्लास आज से फिर से कर देते हैं। 5-10 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट जो है शॉर्टकट में बोल को समझा देते हैं शुरू से लेकर अंत तक। जहाँ तक पढ़ाए तो फिर वहाँ से आकर आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे। चलिए देखिए, वेलकम बैक अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पायनियर कोचिंग सेंटर बाय मी। तो ये जो है आप लोग क्लास शुरू हो चुका था, एक थ्योरम सिद्ध भी करा चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिद्ध कराने के बाद जो है फिर आपकी रिक्वेस्ट के कारण आज लेक्चर क्लास फिर से शुरू करना पड़ा। अगर आप नहीं बोलते तो हम शुरू नहीं करते, इसके बाद वाला भी जो है गायब कर देते लेक्चर क्लास। लेकिन बार बार आपको बोलने का जो है आपकी बात को फॉलो करते हैं। तो आपकी बात को हम मान रहे हैं तो आप मेरी भी बात मानिए कि दोनों सहभागिता निभाए कि दोनों का काम चलते रहे। आपकी बात को हम फॉलो किए, लेक्चर क्लास फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं, फिर दोबारा जो है आपको पढ़ा रहे हैं, टाइम लॉस हो रहा है, मेहनत दोबारा करना पड़ रहा है। तो आप भी मेरी बात मानिए कि आप घर पर बैठकर उसको बार बार देखें, पढ़ें, याद करें, प्रैक्टिस करें, बार बार रिविजन करें, ताकि आपका हमेशा फिजिक्स जो है दिमाग में जो है घूमता रहे। हर टॉपिक, हर डेफिनेशन, हर परिभाषा आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपकी बातों को फॉलो करते हुए लेक्चर क्लास दोबारा शुरू कर रहे हैं। और इसके बाद अब किसी को बकवास लगे या टाइम पास हो या अच्छा लगे या ना लगे, हम लेक्चर क्लास दे ही के पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों सब सहमत हो, आपका कमेंट्स ना आए कि आप लेक्चर क्लास नहीं देते हैं या क्यों छोड़ दिए। तो थोड़ा सा हमको बुरा लगा था, इसलिए इस बात को थोड़ा सा अजीब लगा कि बकवास लग रहा है या टाइम पास हो रहा है। ये बात हमारे दिमाग में घूम रहा था कि कहीं बच्चों को जब अच्छा ना लग रहा है तो हम क्यों बोले या क्यों समझाएं या क्यों लेक्चर दें। इसलिए हम डायरेक्ट कल टॉपिक जो है बात को थोड़ा सा माइंड हुआ और क्या बोलते हैं चैप्टर जो है लेक्चर क्लास जो है कट कर दिए और चैप्टर शुरू कर देते। तो वह कुछ लड़कों कमेंट पढ़ के थोड़ा सा दिमाग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो इसके लिए जो है छोड़ देते। लेकिन
आपका कमेंट देखकर ये पता चला है कि नहीं लेक्चर क्लास मिलना चाहिए, आप लाइक करते हैं तो लेक्चर क्लास सुन लो। तो शुरू करते हैं। तो आप तैयार हो लेक्चर क्लास के लिए? तो सुनिए, 10 से 15 मिनट में लेक्चर को समाप्त कर देते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके जहाँ से कल पढ़ाए तो वहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए आते हैं। ऐसे ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है गॉस थ्योरम का। गॉस प्रमेय में जो है आपके 4 पार्ट बताए थे, याद कीजिए कि फील्ड इंटेंसिटी चार्ज एंड गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन दूसरा पार्ट, और तीसरा ये पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी बोलते हैं विद्युत विभव या वैद्युत विभव या विद्युतीय विभव। तो एक बार इसको सुन लीजिए लेक्चर के थ्रू, उस पर लिखाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा लिखाए थे कि इसका दो परिभाषा लिखाई थी। वह भौतिक राशि जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के प्रवाह का निर्धारण करता है तो वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसे भी से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक वोल्ट बीमा ml2 t-3 a-1 होता है। यह एक अदिश राशि है। इसका एक और परिभाषा लिखाए थे परावर्तन करके या करके या करके कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। दो परिभाषा हो गया। एक परिभाषा क्या है कि एक वह भौतिक राशि जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेशों के प्रवाह का निर्धारण करता है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। दूसरा परिभाषा हो गया इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये दो परिभाषा लिखाने के बाद इसका व्यंजक सिद्ध किए थे। आप 10th क्लास में बताया V बराबर W/Q, इतना आपको 10th क्लास में पढ़ना है, लेकिन आईसी पढ़ना है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये आपको आईसी में पढ़ना है। तो यह कल सिद्ध करा चुके हैं, फिर आया है तो फिर दोबारा इसको बोल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक है। हिंदी बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या है? तो इसके भी दो परिभाषा है। एक परिभाषा है कि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे भी V से डिनोट किया जाता है। इसका भी ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। इसका बीमा ml2 t-3 a-1 होता है। यह एक अदिश राशि है। इसका दूसरा परिभाषा है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर जो होता है उन दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्र तीव्रता के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो इस प्रकार के राशि को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। फिर से बोला है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान उन दोनों बिंदुओं के क्षेत्र तीव्रता के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है तो वह पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यह इसका तीसरा परिभाषा है कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ये आपका तीन परिभाषा रहा पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका व्यंजक होता है VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA। यह पोटेंशियल डिफरेंस का व्यंजक है। जब पढ़ाएंगे तो इसको हम सिद्ध कर देंगे कैसे आता है या कैसे होता है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी केवल शॉर्टकट में देखिए समझिए। अभी शॉर्टकट में बोल रहे जब पढ़ाएंगे तो आपको डिफाइन करके वेल डिफाइन करके लिखा देंगे और उसको प्रूव कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़े। इसके बाद पढ़ना है आपको नेक्स्ट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कि आपको विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन व्यंजक ज्ञात करना है।
तीन केस में। जैसे याद कीजिए आपको पढ़ाए थे इंटेंसिटी में, एक बार एक्सियल, एक बार इक्वाटोरियल, एक बार एट एनी पॉइंट। ठीक उसी प्रकार से पढ़ना है, एक बार पोटेंशियल का वैल्यू ज्ञात करना है, एक बार अक्षीय स्थिति में, एक बार निरक्षीय स्थिति में और एक बार एट एनी पॉइंट अर्थात किसी भी स्थिति में। तो इसमें भी तीन टॉपिक है, एक है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, और दूसरा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन, एंड तीसरा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एट एनी पॉइंट या एट एनी पोजीशन। तीन व्यंजक है। पहला व्यंजक होता है एक्सियल में। एक्सियल में जो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई P बाई R स्क्वायर। ये रहा अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक। वही इक्वाटोरियल में व्यंजक होता है, इक्वाटोरियल में V बराबर 0। वही तीसरा एट एनी पॉइंट पर व्यंजक होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये रहा आपका एट एनी पॉइंट पर। तो ये तीन व्यंजक आपके इस चैप्टर में पढ़ना है कि एक बार अक्षीय स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, एक बार निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, एक बार एट एनी पॉइंट पर अक्षीय में ना निरक्षीय में विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये तीन व्यंजक है, अक्षीय, निरक्षीय, एट एनी पॉइंट पर, एक्सियल, इक्वाटोरियल, इन एनी पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये इसके बाद अक्षीय निरक्षीय के बाद ये आपका टॉपिक है, आपके बुक में दिया गया, देख सकते हैं आप लोग खोल के, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हिंदी बोलते हैं एकल आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक। तो एकल आवेश का विद्युतीय विभव का व्यंजक ज्ञात करते हैं, तो इसका व्यंजक होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यह आपका एकल बिंदु आवेश का विभव के व्यंजक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी। ये नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी ये क्वेश्चन कि विद्युतीय विभव और क्षेत्र तीव्रता में संबंध स्थापित करें। तो विद्युतीय विभव और क्षेत्र तीव्रता में संबंध स्थापित करने के लिए एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका व्यंजक होता है, बोर्ड पर लिखिएगा, E बराबर माइनस dV बाई dr। ये जो है आपका टॉपिक है, यह व्यंजक जो कहलाता है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी के बीच संबंध के नाम से जाना जाता है। जहां E को बोलते हैं इंटेंसिटी, dV को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और dr जो है उसके बीच की दूरी है। और माइनस साइन यह दर्शाता है कि यह माइनस साइन जो दिखाई दे रहा है, E को बोलते हैं इंटेंसिटी, dV को बोलते हैं पोटेंशियल, और dr को बोलते हैं बीच की दूरी। और माइनस साइन यह दर्शाता है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता घटते हुए विभव की दिशा में होती है, अर्थात
माइनस साइन का यह शो करता है, नेगेटिव साइन यह शो करता है कि इंटेंसिटी की दिशा होगी वो विभव की दिशा में घटते जाएगी। अर्थात जैसे जैसे विभव का मान बढ़ेगा इसका मान आपका जो है कम होते दिखाई देगा या कम होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी के बाद अर्थात E बराबर माइनस dV/dr के बाद उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, किताब में दिया है, उस टॉपिक का नाम है इक्वाइपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम है? इक्वाइपोटेंशियल सरफेस। हिंदी बोलते हैं समविभवी पृष्ठ। क्या बोलते हैं? समविभवी पृष्ठ। समविभवी पृष्ठ क्या है? आंसर सुनिएगा कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान एक समान होते हैं। जिसके प्रत्येक बिंदु पर वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान एक समान होते हैं वह इलेक्ट्रिक इक्वाइपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। इसे किसी बिंदु पर चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान हमेशा शून्य होता है। इसकी आकृति कुछ भी हो सकती है, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। बस अंतर क्या है कि समानता क्या है कि इनके प्रत्येक बिंदु पर क्या है विभव के मान समान होना चाहिए, और जिस सतह पर विभव के मान एक समान होगा वह पृष्ठ समविभवी पृष्ठ या इक्वाइपोटेंशियल सरफेस के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इसका 5 प्रॉपर्टी है इक्वाइपोटेंशियल सरफेस का। पहला प्रॉपर्टी है कि इक्वाइपोटेंशियल सरफेस पर इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान हमेशा शून्य होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि समविभवी पृष्ठ पर के अल्पांश लंबाई पर क्षेत्र तीव्रता हमेशा लंबवत होती है। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि दो समविभवी पृष्ठ जहां एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं वहां इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र का मान काफी अधिक है, और जहां एक दूसरे से काफी दूर होते हैं वहां पर इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र का मान काफी कम होता है। और इसका चौथा है कि दो समविभवी पृष्ठ जो है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो उस बिंदु पर दो विद्युतीय विभव के दिशा को डिनोट करेंगे जो कि संभव नहीं है। और तीसरा पोटेंशियल, इसका 5वां प्रॉपर्टी है कि इक्वाइपोटेंशियल सरफेस की आकृति कुछ भी हो सकती है, बस शर्त क्या है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान एक समान होना चाहिए। ये रहा आपका इक्वाइपोटेंशियल इट मीन समविभवी पृष्ठ का 5 प्रॉपर्टी। एग्जाम में आया भी है और आता भी है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में आए तो 5 में से 2 आता है, आप 5 में से 2 कोई भी लिख सकते हो। हम 5 लिखा देंगे, आपको 2 समझ में आ जाएगा, तो 2 जो आपको याद है आप 2 लिख सकते हो। आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू potential energy due to electric dipole in uniform field। ये जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। हिंदी बोलते हैं
समरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक ज्ञात करें। तो याद कीजिए, एक बार सिद्ध किया गया था पिछले क्लास में गॉस थ्योरम में इंटेंसिटी में कि पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक ज्ञात किए थे U बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ ज्ञात करना है W इक्वल टू P इंटू E कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और यही कार्य जो होगा जब एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा तो Q बराबर हो जाएगा PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया हो। ये कैसे आता है आपका पिक्चर बना के और उसको लिखा देंगे और समझा देंगे, आपके कॉपी में लिखवा देंगे, बोर्ड पर छाप देंगे, आप कॉपी में लिख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टू मेनी चार्ज। ये आपका लास्ट व्यंजक है इस चैप्टर का। हिंदी बोलते हैं बहुत से आवेशों के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक है। ये आपका थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आया भी एग्जाम में। इसका व्यंजक होता है V बराबर 1/4πε0 सिग्मा I का मान 1 से लेकर n तक QI/RI। ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक बहुत से आवेशों के कारण। तो ये रहा आपका शॉर्टकट लेक्चर। इट इज कॉल्ड शॉर्टकट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। I hope you better understand all topics of electric potential. So I request all of you listen to me and pay attention to all topic of electric potential. Have any doubts? You can ask me by comments. Understand? May I discuss about next topic? Next topic है क्या? तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू किए थे और ये बताने का मेन कारण क्या था कि आप लोग कमेंट में बार बार बोल रहे थे कि सर लेक्चर क्लास छूट गया, लेक्चर क्लास छूट गया। तो शुरू करने के बाद भी ये आपको बताना पड़ा शुरू से लेकर अंत तक। मेरा टाइम आधा घंटा गया इसी को बताने में। तो आपके जो है रिक्वेस्ट पर फिर से क्लास को जो लेक्चर क्लास को दिए है ये आपको सुनने आ जाए, कोई डाउट ना हो या आपकी बात को जो है फॉलो भी हो जाए, कि आप ऐसा ना बोले कि हम लोग कहते हैं कोई बात फॉलो ना होता है। तो आपकी बात, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। लेक्चर क्लास जो है समाप्त हो गया। अब चलते हैं पूरे टॉपिक को 1 बाय 1 करके समझाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं। इसके बाद भी लेक्चर क्लास देने के बाद ही आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। आप चिंता ना करें। थोड़ा सा बहुत बुरा लगा था, कुछ बच्चे बोले थे कि सर समझ में क्या लेक्चर क्लास देते हैं, टाइम पास होता है, इसलिए हम उसको काट करके और चैप्टर शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अब पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। तो इसको मिटाते हैं और आते हैं अपने पॉइंट पर। कल क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू
होने के बाद हम पहुंच गए थे, शायद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा लिखा दिए थे और शायद उसका व्यंजक V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R सिद्ध भी कर दिए थे। तो फिर दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, कल से आप समझ जाओगे। अब फिर सिद्ध करेंगे, फिर आधा घंटा उसमें लगेगा। तो एक काम कीजिए, कल पढ़ाए उस कॉपी को आप देख लें, समझ लें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी टॉपिक में जहां लिखे थे, आप याद कीजिए ऐसे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। उसी टॉपिक में यहां से अब यहां नीचे लिखना है, यहां नीचे ऐड कर लेना, कुछ छूटा हुआ था बोल देते हैं। यहां नीचे से लिखना है, यह एक कौन, तो विद्युतीय विभव, तो यह एक अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। ये उसमें ऐड कर लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका व्यंजक सिद्ध किए थे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R, और उसके नीचे से लिखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कोई पूछे पॉजिटिव कब होगा, तो जब आवेश का मान, चार्ज जो है माइनस में होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और जब चार्ज का मान नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, और जब वही चार्ज किसी डाइपोल से इक्वाटोरियल पोजीशन में रखे गए हो, निरक्षीय स्थिति में रखे गए हो, तो उस विभव का मान हमेशा शून्य आता है। कैसे आता है? जब व्यंजक कल क्लास में आएगा, व्यंजक फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन, तो आपको हम सिद्ध करके दिखा देंगे हाउ कैन रिप्रेजेंट V बराबर 0। तो अभी बहुत दूर है, अभी पढ़ाते हैं, बाद में आगे सूचित कर देंगे। तो इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद लिखना है इसको, फिर इसके बाद यह लिखे थे, यह लिखते हैं प्रूव्ड, उसके बाद यहां से लेके यहां तक इसको लिखना है। इसको लिखने के बाद लिखिएगा कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 अर्थ। ये 1 वोल्ट की परिभाषा है कि 1 जूल, या ऐसे बोल सकते हैं इसको, पढ़ाए थे कि V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। तो यहाँ V है तो यहाँ 1 वोल्ट हो गया, हमको एकांक निकालना है, 1 वोल्ट निकालना है। तो 1 वोल्ट यहाँ पर W है तो यहाँ पर 1 जूल हो गया, क्योंकि W माने कार्य होता है, तो कार्य कैसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। और यह आवेश है तो क्या हो गया? 1 कूलम हो गया, तो 1 कूलम, अर्थात लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। अर्थात इसका परिभाषा हो जाए, तो पूछे 1 वोल्ट को परिभाषित करें तो बोलिएगा कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अर्थात 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। ये भी एक परिभाषा हो गया या फार्मूला हो गया। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता भी है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो लिखिएगा 1 वोल्ट 1 जूल बटा 1 कूलम के बराबर होता है। अब नेक्स्ट
सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सीजीएस यूनिट होता है, वो होता है स्टैट वोल्ट। क्या होता है? स्टैट वोल्ट। कोई पूछे स्टैट वोल्ट क्या है, तो बोलिएगा विभव का सीजीएस यूनिट है। जैसा कि बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायल। अर्घ का ऐसे मात्रक जूल, सॉरी ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल, तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम, आवेश का ऐसे मात्रक ईएसयू। विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट, विभव का सीजीएस मात्रक स्टैट वोल्ट। एक स्टैट वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1 अर्घ अपॉन 1 क्या जूल का हो गया, और कूलम का हो गया 1 ESU। अब इसका मान निकाला तो एक स्टैट वोल्ट किसके बराबर होता है? इसका मान हो जाएगा 1 अर्घ बराबर 10 के पावर, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, तो लिखेंगे 10 के पावर 7, और 1 ESU बराबर तो 3 गुना 10 के पावर 9। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 गुना 10 के पावर -2 स्टैट वोल्ट। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट जो होता है वह 1/3 गुना 10 के पावर -2 स्टैट वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट जो होता है वह 1/3 गुना 10 के पावर -2 स्टैट वोल्ट के बराबर होता है। इसमें 3 न्यूमेरिकल आपको बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, एक यह फॉर्मूला है, एक ऑब्जेक्टिव बन गया है कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम, और एक हो गया 1 स्टैट वोल्ट बराबर 1 अर्घ बटा 1 ESU, और तीसरा हो गया 1 वोल्ट बराबर 1/3 गुना 10 के पावर -2 स्टैट वोल्ट। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव में आया भी है, आपके एग्जाम में आता भी है, तो आप उसको कॉपी में छापिए, लिखिए, उसको बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिएगा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। अगर हमको विभव का बीमा ज्ञात करना है, तो विभव का बीमा ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? तो फार्मूला से V बराबर W/Q। तो W बराबर mL2 और T-2, Q का, तो Q क्या होता है? 80। W को हो गया mL2 T-2, आवेश का हो गया 80। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m, बोलिए L2 -2, यहाँ +1 है तो हो जाएगा -3 A-1। ये रहा विभव का बीमा। हमको याद, उम्मीद है कि अगर आपको फार्मूला याद हो V और W/Q, तो आपको जो है बीमा भी याद रहेगा। V बराबर mL2 T-3 A-1। ये रहा पोटेंशियल का परिभाषा, पोटेंशियल का व्यंजक। पोटेंशियल का परिभाषा हो गया कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहलाता है। इसे V से निरूपित किया जाता है। इसका इस्तेमाल वोल्ट होता है। इसका बीमा mL2 T-3 A-1 होता है। यह एक अदिश राशि है। दूसरा, विभव जो है अदिश राशि है। विभव धनात्मक भी हो सकता है, विभव ऋणात्मक भी हो सकता है, विभव शून्य भी हो सकता है। उसके बाद लिखा है 1 वोल्ट जो होता है वह 1 जूल बटा 1 कूलम के बराबर होता है। वोल्ट का सीजीएस यूनिट स्टैट वोल्ट होता है, और एक स्टैट वोल्ट जो होता है वह 1 अर्घ अपॉन 1 ESU के बराबर होता है, और 1 वोल्ट का मान 1/3 गुना 10 के पावर -2 स्टैट वोल्ट के बराबर होता है। और ये रहा
विभव का बीमा ज्ञात करने का फॉर्मूला V बराबर W Q से W का बीमा और Q का बीमा रखने के बाद आ गया m/2 t - 3 a - 1। ये रहा आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक, परिभाषा, डायमेंशन, फॉर्मूला, SI यूनिट, CGS यूनिट और उसका न्यूमेरिकल मान। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। एक काम कीजिए, टाइम हो गया, शायद टाइम हो गया है, तो कल आते हैं। तो आज मेरा टाइम ऐसा ही लेक्चर क्लास देने में गया, तो एक मिनट टाइम जो है लेक्चर क्लास देने में, जैसे आप लोग बोले कि सर लेक्चर क्लास दीजिए, लेक्चर क्लास, हमको भी अच्छा लगता है। लेक्चर क्लास देने के बाद हमें पढ़ाता है तो अच्छा लगता है। कि समझ में भी आता है, थोड़ा सा पढ़ाने में भी मन लगता है। अब बहुत लड़कों का कमेंट आया, बस हमको बुरा लगा, बस हम देखा कि उसको छोड़ दिया और क्लास करना शुरू किए। लेकिन आप लोग कमेंट आया, बोला कि नहीं आप लोग लेक्चर दीजिए उसके बाद पढ़ाइए, तो हम जो है आपकी बात को फॉलो किए, लेक्चर दिए, उसके बाद पढ़ा रहे हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। अच्छा लगा हो तो भी ठीक है, नहीं लगा हो तब भी ठीक है। बच्चे जैसे बोलते हैं वैसे ही हम पढ़ाते हैं। तो लेक्चर आज खत्म हो गया और एक टॉपिक भी निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल का क्लास होगा आपका नया क्लास, उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस मींस विभवांतर। तो आज के लिए इतना ही, कल आते हैं तो कल मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।